DAV Police Public School, Police Line, पानीपत। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम रीढ़ की हड्डी एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम लेखक के कार्यों एवं जीवन शैली पर चर्चा करेंगे। श्री जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के लेखक एवं नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से थे जिन्होंने आकाशवाणी में कार्य करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय आदि के संबंध में श्री जगदीश चंद्र माथुर जी को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित एवं स्थापित किया। प्यारे बच्चों, श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, रामस्वरूप की बेटी उमा, उनका नौकर रतन, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद एवं शंकर। प्यारे बच्चों, पूरी एकांकी का रंगमंच एक सजा हुआ कमरा होता है। यह एकांकी एक व्यंग प्रधान एकांकी है। इस एकांकी के अंतर्गत समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि किस प्रकार कुछ दहेज लोभी व्यक्ति विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस की संज्ञा देते हैं। बिजनेस अर्थात व्यापार। व्यापार निर्जीव वस्तुओं का किया जाता है, सजीव वस्तुओं का नहीं किया जाता। जो हमारे समाज में विवाह के समय जो दहेज लिया जाता था वह वस्तुओं के रूप में लिया जाता था, परंतु आज आधुनिक युग में भी जब समाज का अधिकांश वर्ग शिक्षित है तब भी दहेज लिया जाता है। दहेज ने केवल अपना रूप बदल लिया है। आज समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दहेज लिया जाता है। एकांकी का पर्दा खुलने पर बाबूराम स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा जाता है। नाश्ता आदि भी तैयार किया जाता है। इतने में राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए हुए पड़ी है। राम स्वरूप पत्नी को कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रेमा स्वयं को बचाते हुए अपने पति पर उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कटाक्ष करती है। राम स्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है। राम स्वरूप आने वाले अतिथियों के बारे में कहते हैं कि वे यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं। बेटा भी बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु इन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तदुपरांत अतिथिगण का आगमन होता है। राम स्वरूप द्वारा गोपाल प्रसाद एवं उनके बेटे शंकर का हार्दिक स्वागत किया जाता है तथा कुशलता पूछने के बाद राम स्वरूप शंकर से उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हैं। गोपाल प्रसाद एवं राम स्वरूप बैठे बैठे हंसी मजाक में अपने अपने ज़माने की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि उस ज़माने में आज की तरह खेल सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत अधिक थी। अचानक गोपाल प्रसाद
राम स्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। राम स्वरूप यह शब्द सुनकर घबरा जाते हैं और उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती, यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है, अर्थात बैकबोन सीधी करने के लिए। उमा का कमरे में प्रवेश होता है और कुछ देर बातचीत करने पर गोपाल प्रसाद उमा से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। राम स्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता एवं मधुरता थी। तभी गाते गाते उमा की दृष्टि शंकर पर पड़ जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। तभी गोपाल प्रसाद उमा से पेंटिंग, सिलाई आदि कामों के बारे में पूछते हैं तो राम स्वरूप उमा का समर्थन करते हुए उसकी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आप इसको तो मुंह खोलने दीजिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना ये महाशय तो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके ले जाए? गोपाल प्रसाद उमा की बातों को स्वयं के लिए अपमानजनक मानते हैं। उमा फिर कहती है, हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, न ही आपके पुत्र की तरह कायरता दिखाई है। गोपाल प्रसाद जब उमा की पढ़ाई के बारे में सुनते हैं तो वे इसे सरासर धोखा मानते हैं। वे वापस जाने लगते हैं। तभी उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। प्यारे बच्चों, इस एकांकी की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्वहीन होना। इस एकांकी में शंकर की कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दर्शाया गया है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना है। बच्चों, परंपराएं चाहे प्राचीन काल की हो या आधुनिक काल की, हमें उन्हीं परंपराओं को अपनाना चाहिए जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हो। आशा है इस एकांकी का मूल उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी समाज की अमूल्य धरोहर हो। आशा है आप सभी नारी शिक्षा का समर्थन करेंगे एवं दहेज रूपी दानव का जड़ से उन्मूलन करेंगे।